नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डिफेंस आईसीआर में जो टेक्नीशियन की एग्जाम होने वाली है आपकी, तो उसी के रिगार्डिंग हम साइंस का एक नया टॉपिक है वो लेकर आए हैं। नया टॉपिक का नाम क्या है, वो हो जाएगा इफेक्ट्स ऑफ करंट। धारा का जो प्रभाव है, धारे के कौन कौन से प्रभाव, तो धारा के जो मुख्य प्रभाव है वो मैग्नेटिक इफेक्ट और जो हीटिंग इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट ही ज़्यादा इसके काम आते हैं। जो आपके 10th क्लास का सिलेबस बताया गया है, तो उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसी के बारे में बताया गया है। तो आज हम सबसे पहले जो करंट से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, विद्युत धारा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो करंट का जो प्रभाव जानने से पहले सबसे पहले जो धारा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि करंट आखिर होता क्या है। इसमें विभवांतर विभव से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं, तो उनको आज हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके इफेक्ट होंगे, जो उसमें प्रभाव और इसका जो चुंबकीय प्रभाव है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सभी के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आज की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिए गए विकल्पों में से बताना है कि विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो क्या है। इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी जो एसआई इकाई यूनिट है वो क्या हो जाएगी। तो विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है एम्पियर। क्या हो जाएगी, एम्पियर। क्योंकि विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, कुलाम बटे, इसको सेकेंड में हम लिखते हैं, क्या होती है, आई बराबर क्या होता है, ये क्यू बटा टी। तो जो आवेशों की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोला जाता है। तो इसमें कुलाम बटे सेकंड ये हो जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कुलाम, और टी का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो कुलाम बटे सेकंड क्या होता है, वो आपका एम्पियर होता है। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन डोमेस्टिक वायरिंग अरेंजमेंट इज यूज्ड। घरेलू तारों में व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में जो विद्युत आती है तो वो कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत आती है, तो कौन सी जो परिपथ जो संरचना होती है वो यूज की जाती है, तो कौन सी व्यवस्था होती है, तो वो होती है हमारे घरों में पैरेलल, समांतर क्रम में। हमारे घरों में जो विद्युत की लाइन होती है वो पैरेलल या समांतर क्रम में लगाई जाती है। तो पैरेलल क्रम में कौन कौन किस प्रकार से होती है, तो वो इस प्रकार से आप देखते हैं, यहाँ पर बैटरी वगैरह होती है, तो इस प्रकार से इस यहाँ संधारित्र ये लगा होता है प्रतिरोध, तो इस प्रकार से ये लगी होती है। और जो श्रेणी क्रम होती है वो किस में होती है, मतलब एक जो प्रतिरोध लगा हुआ उसके बाद दूसरा फिर तीसरा, इस प्रकार से जो होती है वो श्रेणी क्रम में। तो घरों में होती है वो समांतर क्रम में लगाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, ए फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर। फ्यूज तार किस तार में डाला जाता है। तो घरों में जो फ्यूज तार लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है, तो वो कौन से वायर के अंदर लगाया जाता है। तो फ्यूज तार है वो हमेशा लाइव वायर के अंदर लगाया जाता है। जो विद्युत में जो तार होता है उसी के अंदर लगाया जाता है। और फ्यूज तार जो होता है वो टिन और शीशे की जो मिश्र धातु होती है उससे मिलकर बना होता है, जिसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, वो तो कम होता है, और प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है। तो विद्युत आवेश जो होता है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, उसके प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, वो विद्युत धारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विद्युत धारा, बिजली धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ बिजली लिख दिया है तो विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आवेशों की प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज। तो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो विद्युत धारा जो घरों में विद्युत धारा आती है उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए कितनी विद्युत धारा आ रही है, तो कौन सा उपकरण है वो हम प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं हम एमीटर का। किसका करते हैं, एमीटर का प्रयोग है वो हम विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। एमीटर होता है वो किसी विद्युत परिपथ में जब 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में अगर प्रवाहित होता है तो परिपथ में क्या होती है, विद्युत धारा का मान होता है वो 1 एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर जो विद्युत शक्ति जो होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति किसको बोला जाता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं, किसी विद्युत परिपथ, कोई विद्युत परिपथ है
में जिस दर से विद्युत ऊर्जा है वो स्थानांतरित हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे ही क्या बोलता है, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर जो होता है वो आपका होता है कार्य बटे समय। क्या हो जाएगा, कार्य बटे जो समय होता है ये शक्ति इसको कहते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, वो होता है W बटे टी, वर्क इंटू टाइम। तो इसी को हम जब आगे सोल्व करते हैं तो इसका मान जो होता है विद्युत के संदर्भ में P बराबर VI आता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जो शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है, विभवांतर गुणा धारा के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है किसी परिपथ में। मान लो ये कोई परिपथ है, इसमें धारा है वो प्रवाहित हो रही है, तो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो किस प्रकार से होगी। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में, या फिर बैटरी के धनात्मक से ऋणात्मक तरंगमीटर तक। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के जो प्रवाह की दिशा, मान लो ये कोई परिपथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ से अगर गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा की जो गति होगी वो इससे विपरीत होगी। और क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, अगर क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं, तो इसके विपरीत दिशा हो रही है, तो इसमें मतलब इस साइड से तो ये गमन करते नहीं है, ये इस साइड से अपनी गति है वो करते हैं। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ये हमेशा गमन करते हैं या फिर जाते हैं। तो ऑप्शन ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको बोला जाता है, तो उसकी एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी। तो विद्युत आवेश की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है कूलाम्ब। क्या हो जाएगी, कूलाम्ब होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इसमें, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। कोई दो बिंदु है, उनके बीच में जो विभवांतर होता है, तो उनको मापने के लिए कौन सा उपकरण है वो हम प्रयोग करते हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है वोल्टमीटर का। किसका किया जाता है, वोल्टमीटर का प्रयोग है वो विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। वही विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन, 1 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा, 1, ये क्या है, मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर का जो मान होता है वो 10 की पावर -3 के बराबर होता है, -3 एम्पियर के बराबर होता है। तो -3 होता है, ये मिली का मान होता है। तो -3 अगर इससे हम सोल्व करें तो इसका मान हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.001 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 0.001 एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। जो विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होता है उसको क्या बोला जाता है, विभवांतर बोला जाता है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होगा वो वोल्ट होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है। तो 1 वोल्ट जो होता है वो होता है जूल अपॉन कूलाम। क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन कूलाम। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जूल बराबर वैसे क्या होता है, जूल, सॉरी इसमें आगे हम देख लेते हैं कि जूल जो होता है, जूल बराबर क्या होता है, वो होता है वोल्ट इंटू कूलाम। क्या होता है, वोल्ट इंटू कूलाम। तो हम अगर वोल्ट का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, जूल अपॉन कूलाम होता है। तो 1 जूल का मान और 1 कूलाम अगर मान लेते हैं तो किसके बराबर आता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन विद द इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के साथ में जुड़ा होता है। जो एमीटर होता है वो विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें किस क्रम में जुड़ा होता है।
तो एमीटर होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में ये हमेशा जुड़ा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, दी वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन विद द सर्किट। वोल्टमीटर हमेशा परिपथ के साथ में जुड़ा होता है। तो वोल्टमीटर होता है ये हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है? समांतर क्रम में। जो एमीटर होता है वो तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और वोल्टमीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, जो ओम के नियम के अनुसार सही है। तो ओम का नियम जो होता है तो उसके अनुसार कौन सा जो इसका समीकरण होगा वो सही होगा। तो ओम का नियम वो होता, आपको पता होगा, V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR है, ये ओम के नियम के अनुसार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, 1 ओम का मान किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? वो होता है IR। क्या होता है? V बराबर IR होता है। तो R जो होता है प्रतिरोध, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओम में मापते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा V/I। क्या हो जाएगा? V/I। मतलब 1 वोल्ट का अगर हम मान ले और 1 एम्पियर का मान ले, अगर वोल्ट का मान भी 1 और एम्पियर भी 1 ही माने तो क्या हो जाएगा? जो प्रतिरोध या फिर ओम का मान होगा वो कितना होगा? वो 1 होगा। तो V बराबर 1, वोल्ट भी 1 और एम्पियर भी 1। तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, एक कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड एज। वोल्टेज स्रोत को बदले बिना करंट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटक को कहा जाता है। अगर हम वोल्टेज स्रोत को ना बदले और करंट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटक को हम क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? परिवर्तनीय प्रतिरोध उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें 18 नंबर क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रिहोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द इन द सर्किट। एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में परिवर्तन के लिए किया जाता है। कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें जो रिहोस्टेट जो धारा नियंत्रक जो लगाया जाता है तो उसका प्रयोग है वो किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है वो प्रतिरोध के परिवर्तन के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसके परिवर्तन के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, बहुत कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ कहलाते हैं द मटेरियल हैविंग वेरी लो रेजिस्टिविटी। तो बहुत कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिनमें प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है, रुकावट बहुत कम होती है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं, वो चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो जिन पदार्थों में कोई प्रतिरोध नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? चालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, बहुत अधिक प्रतिरोधकता वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जिन पदार्थों में प्रतिरोधकता जो होगी, रुकावट होगी, वो सबसे ज्यादा होगी, तो वो पदार्थ कौन से होंगे? वो कुचालक कहे जाएंगे, इंसुलेटर उनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, द मटेरियल हैविंग रेसिस्टिविटी इन बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स आर कॉल्ड। कुचालक और चालक के बीच प्रतिरोधकता वाले पदार्थों को कहा जाता है। तो कुचालक और चालक के बीच जो प्रतिरोधकता रखते हैं उन पदार्थों को क्या बोला जाता है? तो वो अर्धचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर उनको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। जो प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस, उसका जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम जो होता है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट इसमें, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों चीजें अलग है। प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? ओम होता है, और प्रतिरोधकता जो होती है उसका जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो क्या होता है? वो ओम मीटर होता है। क्या हो जाएगा? ओम मीटर जो होता है ये प्रतिरोधकता का मात्रक, एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। तो किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? तो पदार्थ के किस पर करती है? टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। किस पर? पदार्थ के तापमान पर वो निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, सबसे कम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है।
तो वह पदार्थ जिसमें प्रतिरोधकता सबसे कम है। तो प्रतिरोधकता कम होगी तो वो पदार्थ क्या होगा, वो सबसे अधिक क्या होगा, चालक होगा। तो सबसे ज्यादा चालक आपको पता है कौन सा होता है, वो चांदी होता है। तो चांदी होता है वो सबसे धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी हो जाएगी, वो चांदी की हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज़्यादा हमने इसमें डिटेल्स है वो नहीं बताई है, क्योंकि ये टॉपिक से जो आगे इसका जो प्रभाव वाला जो टॉपिक आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट और जो हीटिंग इफेक्ट है, उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन सब वो इसमें पूछे जाएंगे। इसमें तो सिर्फ हमने बेसिक डिटेल के लिए ये क्वेश्चन सब वो पुटअप किए थे, ताकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो सके कि इस टॉपिक में आखिर क्या होता है। तो इसीलिए कुछ ज़्यादा डिटेल है वो हमने डिस्कस नहीं की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।